नमस्कार सभी को। क्वेश्चंस ऑन अद्वैत वेदांता मिनी सीरीज में आपका स्वागत। तो चलिए हम और एक प्रश्न लेते हैं। डज अद्वैता गो अगेंस्ट उपनिषद्स बाय गिविंग डिसर्नमेंट ऑफ सगुणा निर्गुणा ब्रह्मन? तो जो अद्वैत बोलता है सगुण और निर्गुण के ब्रह्म में भेद करता है, तो क्या ये उपनिषद के विरुद्ध है? क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि उपनिषद में जो है सगुण और निर्गुण ब्रह्म कह के नहीं है, कह के कुछ लोगों ने बोला है। ठीक है, तो अगर उपनिषद में सगुण और निर्गुण ब्रह्म नहीं है तो ये जो अद्वैत बोल रहा है ये गलत है, कह के इन लोगों ने बोला है। तो अभी क्या है, ये कैसे लोग बात करते हैं? ये ऐसे लोग बात करते हैं जिन्होंने उपनिषद पढ़ा ही नहीं है, जिन्होंने शंकर भाष्य पढ़ा ही नहीं है। वास्तव में हमें उपनिषद में ऐसे नहीं आएगा कि ये सगुण ब्रह्म है, ये निर्गुण ब्रह्म है, कह के हमें उपनिषद में नहीं आएगा। हमें जो है उपनिषद की जो है, उपनिषद की या श्रुति की जो विधान है, जो मेथडोलॉजी है, वो हमें समझना है। उपनिषद जो है वो प्रारंभ होता है एकत्व से, हाँ, अंत होता है एकत्व से, हाँ, और बीच में भी एकत्व के बारे में बताता रहता है। ये उपनिषद बताता है। ठीक है, तो अभी ये एकत्व के बारे में जैसे हमें छांदोग्य में आता है, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म कह के आता है, और अंत में भी एकत्व से ही समाप्त होता है वो जो प्रकरण। हम ऐतरेय उपनिषद देखे, वो भी एकत्व से प्रारंभ होकर एकत्व पर समाप्त होता है। हाँ, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्रज्ञानम ब्रह्म जो महावाक्य है वो भी वहां पर ऐतरेय उपनिषद में आता है, बिल्कुल कंक्लूजन में आता है। मतलब सारे के सारे उपनिषद जो है वो अद्वैत का ही प्रतिपादन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कोई संशय नहीं है कि उपनिषद जो है वो अद्वैत का प्रतिपादन कर रहे हैं। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि उपनिषद जो है जहां पर भी वो ब्रह्म का वर्णन करती है, तो जब वो ब्रह्म का वर्णन करती है वो सारे के सारे विशेषण जो है विशेषण निकाल देती है, क्वालिटीज निकाल देती है, खुद उपनिषद ही निकालती है। खुद उपनिषद, आप बृहदारण्यक उपनिषद देख लो, अस्थूलम अनाणुहु कह कह के होता है। ठीक है, और अगर आप मांडुक्य उपनिषद देख लो, अव्यवहार्यम अव्यपदेश्यम शांतम शिवम अद्वैतम कह के, तो वहां पर क्या है, वहां पर जो है ब्रह्म के लक्षण, ब्रह्म के लक्षणों को बताने के वक्त वो हमेशा सारे के सारे लक्षणों को निषेध करती है। और दूसरी बात यह है कि उपनिषद बोलते हैं कि अगर कोई ब्रह्म को ऐसे जानेगा तब ही वो मृत्यु के पार जाएगा के। और अगर कोई यहाँ पर इसको लक्षण से जानता है या समझता है कि मैं ब्रह्म से अलग हूं, तो वो समझ लो कि उसको पता नहीं है, कह के खुद उपनिषद कह रहा है। हाँ, तो मतलब ब्रह्म में से सारे विशेषणों को निकालने वाला ही खुद उपनिषद है। हाँ, तो निर्गुण ब्रह्म को कौन बता रहा है? उपनिषद बता रहा है। और जहां पर आपको सविशेष ब्रह्म मिलेगा, कहीं पर भी उपनिषद में यह बताया नहीं गया है कि अगर आप इस सविशेष ब्रह्म को जान लोगे तो आप मुक्ति पालोगे, या कोई फल नहीं बताया है। लेकिन उपनिषद जो है वो खुद बताता है कि आपको ऐसे जानना है। और अगर आपने ऐसा नहीं जाना, अगर आपने यहाँ पर द्वैत देखा, यत्र इह द्वैतम इव पश्यति, जो यहाँ पर द्वैत के जैसा देखता है, स इतरम इतरम शृणोति स इतरम इतरम जिज्ञसि, तो वो दूसरे को देखता है। ठीक है, तो द्वैत की निंदा खुद उपनिषद कर रहा है। खुद उपनिषद जो है वो द्वैत की निंदा कर रहा है।
तो जहां पर सगुण और निर्गुण ब्रह्म, तो यहाँ पर एक शीर्षिका नहीं है, एक डिक्शनरी की तरह नहीं है कि सगुण ब्रह्म मतलब ये, निर्गुण ब्रह्म मतलब ये नहीं। यहाँ पर केवल लक्षणों से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर सगुण ब्रह्म बता रही है उपनिषद, निर्गुण ब्रह्म बता रही है, और निर्गुण ब्रह्म को जान लेना ही मोक्ष है, ये खुद उपनिषद ही बता रही है। तो ये था प्रश्न का समाधान। और एक प्रश्न से मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।